देवहूति की सबसे छोटी कन्या का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि पत्नी देवहूति को अनुसुईया को विदा करके साथ में ले गए। अनुसुईया की माता देवहूति हैं। अत्रई गुणानतीतम देवम वरो प्रियाणाम। अपनी बेटी का वर कैसा होना चाहिए ये कथा सुनाना चाहता हूं। वर प्रियाणाम अत्रई त्रिगाण भूत्वाम। 3 गुण होते हैं डॉक्टर साहब, एक रजोगुण, एक तमोगुण, एक सतोगुण। तीनों गुणों को विद्या और ब्रह्मचर्य के बल से जो जीत ले वही हमारे कन्या का पति होना चाहिए। तब कन्या जीवन में सुखी सुख पाएगी, आनंद ही आनंद पाएगी। और सुनिए, जिस पति ने इन 3 गुणों को जीत लिया है उस पति के घर में पत्नी के गर्भ से बिना ही भोग के, बिना ही वासना के ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी औलादों का जन्म होगा। और आजकल का तुम्हें सब पता है, बताने की गुरुजी को जरूरत नहीं है महाराज। आजकल क्या हो रहा है? बीसीसी कर लिया छोरा ने। लड़का बीटेक है, बीटेक। लड़का ने एमफॉर्म कर लिया है। अच्छा, 65,000 रुपए महीने तनख्वाह है। इतना ही माता पिता ढूंढ रहे हैं, उससे ज्यादा कोई ढूंढता नहीं। किसी ने भी ये नहीं पूछा पंडित जी से, पंडित जी भविष्य तो बता दिया तुमने, कुंडली मिल रही है, पर भूत तो बताओ कि ये कितनियों को घुमा चुका है मोटरसाइकिल पे। पहले 10 लड़कियों को घुमा घुमा के पावल कर दिया है, तो तेरी लड़की को भी बावला ही करेगा, निभाने वाला नहीं है। आदत से मजबूर है, ये कभी सुधरने वाला। हाँ महाराज, सारे पंडितों से, पूरी दुनिया के पंडितों से मेरा ये प्रार्थना है, जब भी पत्रा मिलाते हो, कुंडली मिलाते हो, झूठा कूटा जो भी मिलाते हो, सच्चा फच्चा, उसमें थोड़ा भूत भी मिलाओ। भविष्य सब पूछ रहे हैं पर अपना भूत कोई पूछता नहीं है। और सुनिए, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों का संयोग होता है तो ही भविष्य निर्माण होगा, अन्यथा निर्माण होने वाला नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से वकील साहब बोलो, कितने काल होते हैं? व्याकरण पढ़ा है कि नहीं अंग्रेजी का? कितने काल होते हैं? 3 काल। और पंडित जी कितने काल का बताता है? 1 काल। तुम्हारे ऊपर तो शनि रूठा पड़ा है। कितना रूठा है? तो कहा 7.5 पॉइंट। 7.5 ने घेर लिया है तुमको। इसीलिए देखो ना, इधर देखो महाराज, यहां तक आता है और फिर यहां आते आते मुंह से फिर गिर जाता है। काम बनते बनते महाराज बिगड़ रहे। इलाज यह है कि 1.25 किलो तेल शनिवार को लगातार 7 शनिवार जाकर शनि महाराज पे अर्पण करो। और जैसे ही शनि महाराज पे तेल नीचे टपकता है, सीधा टंकी में, और टंकी पे से टैंकर में, और टैंकर में से दुकान पे उतर गया 7.5। कितना बढ़िया उतारा। बोलिए, शनि महाराज पत्थर के हैं, नीचे भी आरसीसी और मार्बल लगा हुआ, तेल खराब ना हो जाए, और नीचे भी स्टील की टंकी रखी हुई है। सीधा पाइपलाइन से सीधा शनि महाराज खुश हो गए टंकी में। और शनि महाराज के जितने मालिक हैं, टंकी को ले जाके दुकान पे 114 रुपए किलो वाला तेल 100 रुपए किलो में सीधा जा रहा है महाराज। उतर गया तुम्हारा, और शांति भी हो गई। जब तक हिंदू धर्म में से ये अंधविश्वास नहीं मिटेगा, तब तक शांति आने वाली नहीं है महाराज। कैसे शांति आएगी फिर? आपको सुनिए ना, दूसरी कथा और है मेरे पास में। शनि किसके पुत्र हैं? सूर्य भगवान के। शनि के पुत्र, शनि की बहन कौन है? यमुना महारानी, जिनमें प्रेम ही प्रेम है। अब बताओ, जिनकी बहन में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है,
कि स्वयं भगवान कृष्ण यमुना के तट पे लीला करने आए और उन्होंने श्री राधा से, भगवान शंकर से रास करके प्रेम की लीलाएं करके दिखाई महाराज। और जिन शनि महाराज की पूजा तुम कर रहे हो करते रहनी है, पर शनि के ऊपर दोष जो लगा रहे हैं उस दोष के लिए आप देखिए, शनि महाराज के बड़े भाई का नाम है यमराज। अच्छा बोलो, यमराज रूठे तो डरना चाहिए, जब शनि के हाथ में कोई मंत्रालय है ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत है हमारा? मंत्रालय यमराज के हाथ में है नारायण का, शनि महाराज को कोई काम ही नहीं है। बेटा तू तो बीच का है, और हिंदुस्तान में बीच की औलाद का तो महत्व ही नहीं बताते लोग। अच्छा बोलो, पिताजी मर जाएं तो कौन सो आग लगावे पिताजी में, बीच वालों के छोटों के बड़ों। हाँ समझ गए, या तो बड़े को मौका मिले या तो छोटे का, बीच वाले को तो पंडित जी लोग कहते हैं या को अधिकार ही। इसका मतलब है ये बीच वाला बीच में टपक गया है, न मम्मी का है न पापा का है, अधिकारी खत्म है तो क्या फायदा जीने का है? छोटे पे कृपा है मम्मी की और बड़े पे पापा की, बीच पे बिचौलियों की कृपा। अब बोलो, आग लगाने तक का अधिकार नहीं है बीच वाले को, तो तुम बीच में पैदा क्यों हो रहे बाबड़ो? क्या करें गुरुदेव, आप पहले आ जाते तो हम पहले नंबर पे ही पैदा होते, हम बीच में आते ही नहीं। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, गो कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। इतना हमारे तुम्हारे बस में आने वाला है महाराज।